स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल स्टडी मॉल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एरिया मतलब क्षेत्रफल चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को हम करते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप सभी को कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ। तो पहले समझ लेते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट। देखिए, सबसे पहला जो है, जब मैं आज आपको क्वेश्चन जो करवा रही हूँ वो रेक्टेंगल से रिलेटेड है। रेक्टेंगल मतलब आयत। रेक्टेंगल होता क्या है, ये चीज़ ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। देखिए, ए प्लेन फिगर विच इज़ बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज़ नॉन एज क्वाड्रिलेटरल। मतलब चतुर्भुज तो वो होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से, यानी कि ये जो है ना 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट है उससे बॉन्डेड होता है, तो वो मेरा क्या कहलाता है, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का ही एक पार्ट है मेरा रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल वैसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। दिस इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, उससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या है कि इसमें 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सेकंड जो है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड थर्ड जो है वो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। देखिए, ये जो है ये क्या है, लेंथ है, रेक्टेंगल की लेंथ है जिसे हम लोग हिंदी में लंबाई कहते हैं, और ये रेक्टेंगल की ब्रेथ है जिसे हम लोग चौड़ाई कहते हैं हिंदी में। लेंथ को हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, और ब्रेथ को बी से भी डिनोट करते हैं। और ये जो है ना अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन सेगमेंट मिला रहा है ना वो क्या है, डायगोनल। डायगोनल मतलब विकर्ण। तो यहाँ से देखिए कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई वर्ग इकाई, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी स्क्वायर यूनिट्स। एक चीज़ याद रखना है कि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में ही होते हैं। सेकंड है आयत की परिमिति यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, परिमिति। परिमिति का मतलब है, जैसे कि स्टूडेंट्स अगर हम किसी भी फिगर का हम लोग पेरीमीटर नहीं जान रहे तो क्या करेंगे कि सम ऑफ द ऑल साइड, जितने भी साइड्स हैं सबको हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब ऐड कर देते हैं जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, तो ये सारे साइड्स ऐड हो गए, तो ये क्या हो गया, पेरीमीटर। ठीक है, लेकिन हमें इसकी फार्मूला मालूम है, हमें मतलब आप सभी को मालूम है, तो हमें ये देखनी है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई इकाई। ठीक है, अब डायगोनल। अब डायगोनल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि पूछा जाएगा कि डायगोनल क्या होता है रेक्टेंगल का। तो एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल में फॉलो होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था, एच स्क्वायर, एच मतलब कर्ण, पी मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और बी मतलब बेस यानी कि आधार। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा है क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमें एच की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर को अगर हम इक्वल टू की दूसरी तरफ लाएंगे तो रूट अंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। डेट मीन्स एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो ये रेक्टेंगल में ये ट्रायंगल जैसा काम कर रहा है, तो ये एच के जैसा काम कर रहा है, ये पी के जैसा और ये बी के जैसा। तो क्या हम ये कह सकते हैं जैसे कि एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू हम कह सकते हैं डी इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। तो स्टूडेंट इतने चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है, और हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको माइंड में देखते जाना है, नोट करते जाना है कि क्या बोला जा रहा है। आयत का क्षेत्रफल बोल रहा है तो हम लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी कितने हैं, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, लंबाई तथा चौड़ाई एल इस टू बी कितने दिए हुए, 9:7। ठीक है, इसकी परिमिति कितनी होगी, वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर, पी मतलब परिमिति यानी कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये पूछा जा रहा है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसका मतलब क्या है कि लेंथ और ब्रेथ अगर हमको पता चल जाए, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट करके हम पी यानी कि पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो अभी तक तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू नहीं मालूम है ना। तो यहाँ से देखिए, जब भी कोई भी चीज़ रेशियो में दी हुई होती है तो हम लोग कैसे मानते हैं, लेंथ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 9x, एक्स के टर्म में मानते हैं, और बी इज इक्वल टू 7x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसमें एल इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 252,
तो L की वैल्यू कितनी होगी 9x, अब B की वैल्यू कितनी होगी 7x इज इक्वल टू 252। ठीक है, अब हम यहाँ से 9 से कैंसिल कर सकते हैं 252 को। यहाँ से देखिए 9 से 9 दूनी 18 और 9 चौके 28 बार में कट जाएगा। ठीक है, 9 से और 7 से अगर हम इसको काटते हैं तो 4 टाइम्स में 28, डैट मीन्स x² इज इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यानी कि अगर हम 9x मतलब क्या है 9 इंटू एक्स, तो अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें 9 इंटू 2 तो लेंथ निकल जाएगी 18 और फिर ब्रेथ में 7 इंटू 2 यानी कि 14। तो लेंथ कितनी होगी 18 मीटर 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। अब हमें P की वैल्यू पेरीमीटर निकालनी है, यानी कि यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है 18, ठीक है, और ब्रेथ कितनी है 14, ठीक है। तो 2 इंटू 18 प्लस 14 32 और 32 इंटू 2 64 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्या है, एक आयत की परिमिति कितनी होगी, एक आयत की परिमिति कितनी होगी, ऐसा पूछा जा रहा है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे और यहाँ पे हम लोग पुट करते चले जाएंगे। परिमिति कितनी होगी, यानी कि P इज़ इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इतना सब पढ़ने के बाद ही हमको ये पता चल रहा है कि अगर हमें लेंथ और ब्रेथ दी रखी होती तो हम पेरीमीटर आराम से ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेरा माइंड चल रहा है, दिमाग लगना स्टार्ट हो जाना चाहिए कि लेंथ और ब्रेथ हमें निकालनी है कहीं से भी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। जिसके एक भुजा अगर फिगर देखिए तो इस तरह से फिगर होगा। जिसकी एक भुजा मान लेते हैं एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 26 है। एक भुजा 10 है और ये जो विकर्ण है वो क्या है 26 है। ठीक है, तो अब हमें P निकालनी है। तो मान लेते हैं कि जैसे कि ये क्या है लेंथ है, लेंथ तो पता है, ब्रेथ हमको पता नहीं है, यानी कि ब्रेथ हमें इससे निकालनी है। तो B इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से मान लेते हैं ये P का अगर काम कर रहा है तो h² माइनस B², यानी कि 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 676, ठीक है, माइनस 10 का स्क्वायर 100, 676 में 100 अगर माइनस करते हैं तो 576, और 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 24। यानी कि हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल गया, तो हम पुट कर सकते हैं 2 इंटू लेंथ कितनी हो गई 10 और ब्रेथ हो गई 24, तो 2 इंटू 10 प्लस 24 34 और 34 इंटू 2 68 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक आयताकार प्लांट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। देखिए लंबाई यानी कि L/2, चौड़ाई मतलब B का जो रेशियो है वो क्या है 8:5। ठीक है, तो हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि लेंथ क्या हो जाएगा 8x और ब्रेथ क्या हो जाएगा 5x। पढ़ते जाना बनाते जाना, बहुत इजी चैप्टर होता है एरिया। ठीक है, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, चौड़ाई यानी कि B, इसकी वैल्यू क्या बोल रही है ना, चौड़ाई लंबाई से लेंथ से 60 मीटर कम हो, ठीक है, तो प्लांट की परिमिति कितनी होगी, परिमिति यानी कि P इज इक्वल टू L प्लस 2 इंटू L प्लस B, यानी कि L और B हमें देखना है। L और B का वैल्यू जैसे हमें पता चल जाएगा हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी तक तो पता नहीं चला है, तो इसकी और इसकी हेल्प से हम लोग निकालते हैं। चलिए देखते हैं, 60 को अगर हम इधर करते हैं तो B उधर चला जाएगा L माइनस B, यानी कि L माइनस B कितना हो गया 60। तो यहाँ से देखिए 60 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 8x, है ना, और यहाँ से ब्रेथ कितनी है 5x। ठीक है, तो क्या हो गया 8x माइनस 5x यानी कि 3x इज इक्वल टू 60। 3 से 60 20 टाइम्स में, तो x की वैल्यू हो गई 20। अब x की वैल्यू 20 भी यहाँ से हम 20 पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 20 यानी कि 160, और यहाँ से 5 इंटू 20 यानी कि 100। तो लेंथ की वैल्यू हो गई 160 और ब्रेथ हो गई 100 मीटर। अब यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 2 इंटू लेंथ 160 और ब्रेथ 100, यानी कि 2 इंटू 062, यानी कि 6 दूनी 12 का 2, 1 2 3 4 1 5, 520 मीटर, यानी कि पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका 520 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। देखिए आयताकार खेत की लंबाई L की जो वैल्यू है L इज इक्वल टू चौड़ाई से 48 अधिक है, यानी कि 20 से कितना अधिक है, 48 अधिक है। यहाँ से देखिए b को उधर लाते तो L माइनस बी इज इक्वल टू 48, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तथा इसका परिमाप 800 है। परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है 2 इंटू L प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी है 800। तो खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि L इंटू बी, L इंटू बी हमें निकालनी है। अगर लेंथ और ब्रेथ पता चल जाए तो हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये तो L माइनस बी 48 हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 इंटू L प्लस बी इज इक्वल टू 800 है, 2 से 800 400 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं ना, तो L प्लस बी इज इक्वल टू 400, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड है L प्लस बी इज इक्वल टू 400। सेकेंड इक्वेशन एलिमिनेशन मैथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, L L 2L, ठीक है। और 400 प्लस 48 यानी कि 448, 2 से 2 to 4 यानी कि 224 टाइम्स में, तो L की वैल्यू हो गई 224। अब L की जो वैल्यू आई वो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में हम पुट करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए चलिए इक्वेशन सेकंड में ही पुट करते हैं, जैसे कि L प्लस बी यानी कि 400 है, तो B इज इक्वल टू 400 माइनस L, तो यानी कि L की वैल्यू कितनी है 224, तो सो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम 400 में 224 माइनस करते हैं तो कितनी आ जाएगी 76, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 176, तो अब यहाँ से लेंथ भी हमको पता चल गया 224 और ब्रेथ भी पता चल गया, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एरिया ही तो हमें निकालनी है ना, L इंटू बी यानी कि L की वैल्यू हो गई 176, सॉरी स्टूडेंट्स, L की वैल्यू हो गई 224 और ब्रेथ हो गई 176। मल्टीप्लाई करना है 224 और 176 को, तो वैल्यू आ जाएगी 39424। अब यूनिट्स क्या है, मीटर, यानी कि एरिया मीटर स्क्वायर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर, एक आयताकार क्षेत्र है, सपोज इस तरह का फिगर है, ठीक है, इसके चारों ओर घूमने पर, चारों ओर घूम गया है ना, घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि वो यहाँ से चलना शुरू किया और इस तरह से लास्ट में फिर यहाँ पे आके, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आके वो एंड करता है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की दूरी। तो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर हम सारे साइड को ऐड करते हैं, पूरा किसी भी फिगर के चारों ओर घूम गए, डैट मीन्स वो पेरीमीटर होता है उस फिगर का, ठीक है। तो यानी कि पेरीमीटर दे रखी है 6 किलोमीटर, तो पेरीमीटर यानी कि 2 इंटू L प्लस बी इज इक्वल टू 6। देखिए 2 से 6 3 टाइम्स में, यानी कि L प्लस बी 3 हो गई, है ना यहाँ से। अब क्या, यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो, L इंटू बी, क्षेत्रफल L इंटू बी होता है ना, 2 वर्ग किलोमीटर यानी कि 2 दिया हुआ है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर, यानी कि क्या निकालना है, L माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालनी है। अब देखिए यहाँ से हमें L और B की वैल्यू चाहिए। अब हमारे पास क्या है, L प्लस बी इज इक्वल टू 3 और L इंटू बी इज इक्वल टू 2। अब हम L और B कैसे निकाल सकते हैं, एक चीज़ ध्यान देखिए, ये चीज़ बस ईज़िली समझना है इसको, कि जैसे कोई भी 2 नंबर है, उस 2 नंबर को गुना करने पे 2 आ रहा है और वो 2 नंबर को जोड़ने से 3 आ रहा है, हम 2 को तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे 2 को 2 से कर सकते हैं एक बार में, तो देखिए 2 गुने 1 2 और 2 जोड़ 1 3, 2 गुने 1 2 और 2 जोड़ 1 3, तो यानी कि ये जो हम 2 और 1 ले रहे हैं, 2 वैल्यू, वो सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि हम ऐसा तब कह सकते हैं कि L जो हो जाएगा वो मेरा 2 होगा और B जो होगा वो मेरा 1 हो जाएगा, है ना। देखिए 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 1 3, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यानी कि अब हमें पता चल गया इसका वैल्यू L2 है, B1 है, तो क्या निकालनी है हमें, L माइनस बी, L की वैल्यू 2, B की वैल्यू 1, 2 माइनस 1 1, यानी कि 1 किलोमीटर इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति, ठीक है, क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, लंबाई तथा परिमिति अगर 5:16 के अनुपात में हो। हमने आपको बताया एरिया इतना इजी चैप्टर है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और बनाते जाइए,
फटाफट सॉल्व होगा। क्या है, लंबाई तथा परिमिति का अनुपात, यानी कि L/2, परिमिति क्या होता है 2 × L+B। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 5:16। तो हम क्या ऐसा यहाँ से कह सकते हैं L = x के टर्म में लेते हैं, जब भी रेशियो होता है तो x के टर्म में लेते हैं, है ना। मैं आपको बताई हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में ही, तो L की वैल्यू हो जाएगी 5x और ये 2 × L+B क्या हो जाएगी 16x। 2 से 16 8 टाइम्स में, यानी कि L+B 8x। अब देखिए यहाँ से क्या पूछा जा रहा है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, यानी कि L/B हमें निकालनी है। अब देखिए ध्यान से, लेंथ 5x और L+B 8x, तो क्या हम यहाँ पे L की वैल्यू पुट कर सकते हैं 5x + B = 8x। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 8x - 5x, डैट मीन्स 3x। तो लेंथ मेरे पास 5x है और ब्रेथ मेरे पास 3x है। हमें क्या निकालनी है L/B, डैट मीन्स L/B, यानी कि लेंथ हो गई 5x और ब्रेथ हो गई 3x। x कैंसिल, 5 और 3 तो कैंसिल होगा नहीं, है ना। तो L/B = 5:3 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के लिए और एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाऊंगी जो अच्छे होंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट्स, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।